इस कक्षा में हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी का पहला पाठ जिसका नाम है नीति सौरभम पाठ का संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। इस पाठ में अलग अलग नीति ग्रंथों से 5 श्लोक संकलित किए गए हैं। तो सबसे पहले श्लोकों का वाचन करेंगे और उसके पश्चात हिंदी अर्थ जानेंगे। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ के बारे में जानेंगे। नीति सौरभम पाठ परिचय। इस पाठ में पहला श्लोक चाणक्य नीति से, दूसरा श्लोक विदुर नीति से और तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक भर्तृहरि विरचित नीति शतकम से उद्धृत है। पहले श्लोक में मधुर बोलने के लिए प्रेरित किया गया है। दूसरे श्लोक में विद्वान पुरुष के कार्य की प्रशंसा की गई है। तीसरे श्लोक में महापुरुष के जन्मजात गुणों का वर्णन आया है। चौथे श्लोक में उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के व्यक्तियों का अंतर बताया गया है। पांचवें श्लोक में अन्योक्ति के माध्यम से श्रेष्ठ व्यक्ति से ही याचना करनी चाहिए, अधम से नहीं, यह समझाया गया है। तो इस प्रकार पाठ में 5 श्लोकों का संकलन किया गया है, जिसमें कि पहला और दूसरा श्लोक चाणक्य नीति और विदुर नीति से उद्धृत किया गया है, जबकि बाकी के 3 श्लोक, तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक भर्तृहरि विरचित नीति शतकम से उद्धृत है। हमारे सामने सबसे पहला श्लोक है। हे जिह्वे कटुक स्नेहे मधुरम किम न भाषसे मधुरम वद कल्याणी लोकोयम मधुर प्रियः। यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। आइए इसके कठिन शब्दों का अर्थ जानें। पहला शब्द है हे जिह्वे, इसका अर्थ है हे जीभ। कटुक स्नेह, इसका अर्थ है कटुता से स्नेह रखने वाली। मधुरम शब्द का अर्थ है मीठा या हितकारी। भाषसे शब्द का अर्थ है बोलती हो। वद शब्द का अर्थ है बोलो। कल्याणी शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाली। लोकोयम, इसका अर्थ है यह संसार। अंतिम शब्द है मधुर प्रियः, मतलब मधुरता प्रिय। तो यह इसके कठिन शब्दों के अर्थ हैं। अब हम अन्वय के बारे में बात करेंगे। इस श्लोक का अन्वय है। हे कटुक स्नेहे जिह्वे मधुरम किम न भाषसे कल्याणी मधुरम वद अयम लोकः मधुर प्रियः। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अन्वय का क्या अर्थ होता है। अन्वय का अर्थ होता है व्याकरण के नियमों के अनुसार कर्ता, कर्म, क्रिया को एक क्रम से लगाना। कर्ता कर्म क्रिया को एक क्रम से लगाना, इसे हम अन्वय कहते हैं। तो व्याकरण के नियमों के अनुसार कर्ता, कर्ता का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया, इसके साथ सहायक क्रिया, पूरक क्रिया, जो भी शब्द होंगे वाक्य के अनुसार वह एक क्रम से लगाए जाएंगे। इसी को हम कहते हैं अन्वयः। आइए अब अन्वय के अनुसार श्लोक का हिंदी अर्थ करें। हे कटुक स्नेहे जिह्वे, हे यहाँ पर संबोधन पद है। हे यहाँ पर संबोधन पद है, तो यहाँ पर संबोधित किया गया किसे? जिह्वे, मतलब जिह्वा को, जीव को। यहाँ पर संबोधित किया गया है जीव को। और जीव का यहाँ पर विशेषण क्या है? कटुक स्नेह। कटुक स्नेह मतलब कटुता से स्नेह रखने वाली। कटुता मतलब कड़वा, मतलब कड़वे को प्यार करने वाली। तो हे कटुक स्नेह जिह्वे, हे कटुता से स्नेह रखने वाली जीभ। जिह्वे मतलब जीव। पूछा जा रहा है जिह्वा से, जीव से क्या पूछा जा रहा है? मधुरम किम न भाससे त्वम मधुरम किम न भाससे। मधुरम मतलब मीठा या हितकारी। आप मीठे वचन या हितकारी वचन किम न, किम न मतलब क्यों नहीं, क्यों नहीं, किम न भाषसे मतलब बोलती हो। हे जिह्वे, और यहाँ पर जिह्वा का विशेषण मैंने बताया कि यहाँ पर शब्द है कटुक स्नेह, मतलब कटुता से स्नेह रखने वाली। तो हे कटुता से स्नेह रखने वाली जीव, आप मधुर क्यों नहीं बोलती हो, मीठा क्यों नहीं बोलती हो, हितकारी वचन क्यों नहीं बोलती हो, ऐसे वचन क्यों नहीं बोलती हो जो सबको अच्छे लगें। कल्याणी, कल्याणी यहाँ पर इसका अर्थ है कल्याण करने वाली। कल्याणी मधुरम वद, हे कल्याणी, हे कल्याण करने वाली जीव, मधुरम वद, मधुर बोलो, मीठा बोलो। क्योंकि अयम लोकः, अयम लोका मतलब यह लोक, यह संसार, मधुर प्रियः मतलब मधुरता को प्यार करने वाला है। इस लोक में मधुर वचन सुने जाते हैं। इस संसार में जितने भी लोग हैं उनको मीठी वाणी अच्छी लगती है, हितकारी वचन अच्छे लगते हैं। इसलिए हे जिह्वा, आप क्या बोलो? मीठा बोलो, हितकारी वचन बोलो। तो यह इस श्लोक की व्याख्या है। आइए भाषानुवाद देखते हैं। हे कटुता को स्नेह करने वाली जीव, तू मधुर क्यों नहीं बोलती है? हे कल्याण करने वाली, मधुर वचन बोल, क्योंकि यह संसार
मधुरता को प्रेम करने वाला है। अर्थात, हे कटु वचनों को चाहने वाली जीव, तू मधुर वचन किस लिए नहीं बोलती है? अर्थात तू सदैव कटु वचन ही बोलती है। तेरे द्वारा तो मधुर वचन कहे जाने चाहिए। हे कल्याण करने वाली, तू मधुर वचन बोल, क्योंकि यह संसार कटु वचन बोलने वालों का आदर नहीं करता है। सभी को मधुर वचन ही प्रिय लगते हैं। तो इस प्रकार इसका भाषानुवाद होता है। कबीरदास जी ने भी इसी से संबंधित कई दोहों की रचना की है। उनमें से एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और अनको सुख होए। इसी प्रकार से एक अन्य दोहा है, वाणी एक अनमोल है, बोल सके जो जान, हिय तराजू तोल के तब मुख बाहरान। इस श्लोक से कुछ बोध प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला बोध प्रश्न है, अत्र कटुता प्रिया का कथिता। अत्र मतलब यहां, अत्र मीन्स यहां, यहां कटुता प्रिया, कड़वे को चाहने वाली, का कथिता कौन कही गई है? तो इसका आंसर है जिह्वा। दूसरा बोध प्रश्न है, जिह्वा किम न भासते। जिह्वा किम न क्या नहीं, भासते बोलती है, जिह्वा क्या नहीं बोलती है? तो आंसर आएगा मधुरम। जिह्वा मधुरम न भासते। अगला बोध प्रश्न है, मधुरः प्रियः कः। मधुरता को प्यार करने वाला कौन है? तो उसका आंसर आएगा लोकः। लोकः। कुछ और बोध प्रश्न है, वह भी देख लेते हैं। पहला बोध प्रश्न है, जिह्वा कीदृशम भासते। जिह्वा कीदृशम, तो आएगा कटुवचनम। जिह्वा कटुवचनम भासते। दूसरा बोध प्रश्न है, कीदृशम वचनम वक्तव्यम। कीदृशम मतलब कैसे, कैसे वचनम वक्तव्यम, वचन बोलने चाहिए, कैसे वचन बोलने चाहिए? तो उसका आंसर होगा मधुर वचनम। मधुर वचनम या मधुरम वचनम वक्तव्यम। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, अयम लोकः कीदृशः अस्ति। अयम लोकः, यह लोक, कीदृशः कैसा, अस्ति मीन्स है, यह लोक कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अयम लोकः मधुर प्रियः। मधुर प्रियः अस्ति। अयम लोकः मधुर प्रियः अस्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा श्लोक है, यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितं परे, कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडितः उच्यते। यह श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। आइए कठिन शब्दों के अर्थ जानें। पहला शब्द है कृत्यम, इसका अर्थ है कार्य को। मंत्रम, इसका अर्थ है विचार करने को। मंत्रितम शब्द का अर्थ है विचार किए गए को। परे मतलब पश्चात। कृतम मतलब किया गया। पंडित शब्द का अर्थ है विद्वान। उच्चते शब्द का अर्थ है कहा गया है। आइए अन्वय देखेंगे। यस्य कृत्यम मंत्रम वा मंत्रितं परे न जानन्ति, अस्य कृतम एव जानन्ति स वै पंडितः उच्यते। आइए अन्वय के अनुसार व्याख्या करें। कहा जा रहा है यस्य, यस्य मतलब जिसके, जिसके, कृत्य मतलब कार्य को, जिसके कार्य को, जिसके कार्य को, मंत्रम वा मंत्रितं परे न जानन्ति, जिसके कार्य को विचार करने से पूर्व और विचार करने के पश्चात, परे मतलब पश्चात, न जानन्ति नहीं जाना जाता है। जिसके कार्य को विचार करने से पूर्व और विचार करने के पश्चात नहीं जाना जा सकता है, बल्कि अस्य कृतम एव जानन्ति। अस्य मतलब इसके कार्य को ही जाना जाता है। अस्य मतलब इसके, कृत मतलब किए गए कार्य को ही जाना जाता है। स वै पंडितः उच्यते, वही पंडित कहा जाता है। आशय यह है कि जो पंडित व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, वह कार्य पूर्ण होने से पहले उस कार्य के बारे में चर्चा या विचार विमर्श नहीं करते हैं, केवल बातें नहीं करते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वह कार्य किए बिना ही, कार्य पूर्ण होने से पहले ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं और कार्य को पूर्ण नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख कहा जाता है, जो केवल गाल बजाते हैं, केवल बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
लेकिन जो वास्तव में विद्वान व्यक्ति होते हैं, पंडित व्यक्ति होते हैं, धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, उनके कार्य ही उनकी कर्मठता का प्रमाण होते हैं। अर्थात वे अनर्गल बातें नहीं करते हैं, बढ़ी चढ़ी बातें नहीं करते हैं, केवल और केवल जो करणीय है, अर्थात जो कार्य करना है, जो कार्य करना उचित है, उस कार्य को पूरे तन मन धन से करते हैं। तो यह इस श्लोक की व्याख्या है। आइए भाषानुवाद देखेंगे। जिसके कार्य के विचार को अथवा विचारे गए को निश्चय करने के पश्चात नहीं जानते हैं, इसके कार्य को ही जानते हैं, वह लोगों द्वारा विद्वान कहलाता है। अर्थात जिसके करणीय कार्य को सोचने से पहले अथवा कार्य करने का विचार किए जाने के पश्चात भी लोग नहीं जानते हैं, केवल उसके किए गए कार्य को ही जानते हैं, वैसा मनुष्य ही विद्वान कहलाता है। आशा यह है कि जिसके मंतव्य को लोग कार्य रूप में परिणित होने के पश्चात ही जान पाते हैं, वही व्यक्ति विद्वान होता है। आइए अब कुछ बोध प्रश्नों के बारे में बातचीत करें। पहला बोध प्रश्न है, यस्य किम न जानन्ति। यस्य मतलब जिसका, किम न मतलब क्या नहीं, क्या नहीं, जानन्ति जानते हैं, तो इसका आंसर है कृत्यम मतलब कार्य को, कार्य को। अगला बोध प्रश्न है, सह कह उच्यते। सह मतलब वह, कह मतलब कौन, वह कौन कहा जाता है, उच्यते मतलब कहा जाता है, वह कौन कहा जाता है, तो इसका आंसर है पंडितः। पंडितः मतलब विद्वान, विद्वान। अगला बोध प्रश्न है, पंडितस्य किम एव जानन्ति। किम मतलब क्या, पंडित का क्या ही जानते हैं, तो इसका आंसर है पंडितस्य कृत्यम एव जानन्ति। अगला प्रश्न है, कस्य कृत्यम मंत्रम वा मंत्रतम परे न जानन्ति। कस्य मतलब किसके, किसके कार्य को विचार करने से पूर्व और विचार करने के पश्चात नहीं जाना जाता है, तो आएगा पंडितस्य। यह इसका आंसर हो जाएगा पंडितस्य, पंडितस्य। हमारे पास तीसरा श्लोक है, विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मनाम। यह श्लोक नीति शतकम से लिया गया है। आइए इसके कठिन शब्दों का अर्थ जानें। अथ मतलब अनंतर या इसके पश्चात, अभ्युदय मतलब उन्नति में, क्षमा का अर्थ है सहन शक्ति या दूसरों के अपराधों को माफ कर देना, सदसी मतलब सभा में, वाक्पटुता का अर्थ है बोलने में निपुणता, युधि शब्द का अर्थ है युद्ध में, विक्रमः शब्द का अर्थ है वीरता, यशसी शब्द का अर्थ है यश में, अभिरुचि शब्द का अर्थ है इच्छा या अनुराग, व्यसनम शब्द का अर्थ है शौक, श्रुतौ शब्द का अर्थ है शास्त्रों में या वेदों में। अगला शब्द है प्रकृति सिद्धम मतलब स्वभाव से प्राप्त या स्वाभाविक रूप से रहने वाले, ही मतलब निश्चय से या निश्चय ही, महात्मनाम शब्द का अर्थ है महात्माओं या महापुरुषों का। आइए अब अन्वय देखेंगे। अथ विपदि धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि अभिरुचि श्रुतौ व्यसनम च महात्मनाम इदम ही प्रकृति सिद्धम। आइए व्याख्या करें। तो इस श्लोक में महापुरुषों के गुणों का बखान किया गया है। महापुरुषों के कौन कौन से गुण होते हैं और किस प्रकार वे स्वभाव से या स्वाभाविक रूप से उनमें रहते हैं। तो सबसे पहला गुण है विपत्ति धैर्यम। विपत्ति धैर्य मतलब विपत्ति में धीरता या धीरज, विपत्ति में धीरता या धीरज। तो महापुरुषों का पहला गुण है कि वे विपत्ति में, संकट के काल में या समस्या में धीरता बनाए रखते हैं, धैर्यपूर्वक कार्य करते हैं। और कहते भी हैं कि महापुरुष वही होते हैं जो विपत्ति में धैर्य रखते हैं। महापुरुषों की या व्यक्तियों की पहचान, उनकी धीरता की पहचान किस में होती है? संकट काल में, विपत्ति काल में। तो महापुरुषों का पहला गुण है विपत्ति में या संकट के काल में धीरता रखना, धीरज रखना, धैर्य रखना। महापुरुषों का अगला गुण है
अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय मतलब उन्नति में। जब उनके पास शक्ति होती है, पावर होती है, उनके पास सामर्थ्य होता है, इसके बावजूद भी वह दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, उनके दुर्गुणों को, उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो यह महापुरुषों का गुण होता है। अभ्युदय क्षमा मतलब है उन्नति में क्षमा करना, सामर्थ्य होते हुए भी माफ कर देना, यह महापुरुषों का गुण है। अगला है सदसी वाक पटुता। सदसी मतलब सभा में, वाक पटुता बोलने में निपुणता, बोलने में चतुरता। तो जो महापुरुष होते हैं वह जिस भी सभा में होते हैं, अपनी वाणी से, अपने वाक कौशल से, वाक निपुणता से सभी को मोहित कर लेते हैं, अपनी वाणी में प्रभाव डालकर सभी के सामने अपनी बात रखते हैं। तो महापुरुषों का गुण क्या है? सभा में वाक्पटु होना, अर्थात बोलने का कौशल होना। अगला है युद्धि विक्रमः। युद्धि मतलब युद्ध में, और जब वे युद्ध भूमि में होते हैं तो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं। अगला गुण है यशसी अभिरुचि। यशसी मतलब यश में, कीर्ति में। अभिरुचि का अर्थ है इच्छा होना, अनुराग होना, अर्थात वे अपनी कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं। महापुरुष चाहते हैं कि उनकी कीर्ति, उनका यश चहु दिशाओं में फैले। अगला है श्रुतौ मतलब पढ़ने लिखने में, या शास्त्रों में, वेदों में, पठन पाठन में। व्यसनम अभ्यास, उनका शौक होता है पढ़ने लिखने का, उनकी रुचि होती है शास्त्रों में, वेदों में। तो महापुरुषों का एक प्रमुख गुण होता है कि वह पढ़ने लिखने की बातें करते हैं, उनमें पढ़ने लिखने का शौक होता है। तो श्रुतौ व्यसनम मतलब शास्त्रों में, वेदों में, पढ़ने लिखने में रुचि होना, उनका शौक होना। च मतलब और, महात्मा नाम इदम ही प्रकृति सिद्धम। महात्माओं के इदम ही, ये ही प्रकृति सिद्धम, ये सभी गुण महात्माओं में स्वभाव से होते हैं, स्वभाव से रहते हैं, स्वाभाविक रूप से उनमें रहते हैं। तो इस श्लोक की व्याख्या है। अब हम भाषानुवाद देखेंगे। विपत्ति अर्थात मुसीबत में धैर्य रखना, उन्नति में क्षमा, सभा में बोलने की चतुरता, युद्ध में वीरता, यश में अनुराग, और वेदों अर्थात शास्त्रों के अध्ययन में रुचि, यह महात्माओं अर्थात महापुरुषों को निश्चय ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। अर्थात विपत्ति में धैर्य धारण करना, उन्नति में दूसरों के दोषों को क्षमा कर देना, सभा में भाषण की कुशलता, युद्ध में पराक्रम का प्रदर्शन करना, कीर्ति बढ़ाने वाले कार्यों में रुचि तथा ज्ञान में आसक्ति रखना, ये गुण महापुरुषों, महात्माओं में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। तो ये भाषा अनुवाद था। अब हम इस श्लोक से संबंधित बोध प्रश्नों को हल करेंगे। पहला बोध प्रश्न है विपदि किम भवेत। किम मतलब क्या, विपत्ति में क्या हो? तो आंसर है धैर्यम। अगला बोध प्रश्न है वाक्पटुता कुत्र भवेत। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, तो उसका आंसर है सदसी। सदसी मतलब सभा में, वाक्पटुता सभा में होनी चाहिए। अगला बोध प्रश्न है श्रुतौ किम भवेत। किम का अर्थ होता है क्या, तो इसका आंसर होगा व्यसनम। व्यसनम। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास चौथा श्लोक है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न भीताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानैः प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति। यह श्लोक भी नीति शतकम से लिया गया है। आइए इसके कठिन शब्दों के बारे में बात करें। पहला कठिन शब्द है प्रारभ्यते। इसका अर्थ है प्रारंभ किया जाता है। खलु का अर्थ है निश्चय ही। विघ्न भय का अर्थ है बाधा के डर से, विघ्न के डर से। नीचे ही मतलब नीच व्यक्तियों के द्वारा। अगला शब्द है प्रारभ्य मतलब आरंभ करके। विघ्न विहिता शब्द का अर्थ है विघ्नों द्वारा पीड़ित। विरमंती शब्द का अर्थ है रुक जाते हैं। मध्याह मतलब मध्यम प्रकृति वाले लोग। पुनः पुनः का अर्थ है बार बार। अगला शब्द है प्रतिहन्यमानाः मतलब मारे जाते हुए, पीड़ित होते हुए। अंतिम शब्द है परित्यजंती। इसका अर्थ है त्यागते हैं। अब हम अन्वय के बारे में बात करेंगे। नीचे ही विघ्न भयेन न खलु
प्रारभ्यते, मध्याः प्रारभ्य विघ्नविहिताः विरमन्ति, उत्तमजनाः च विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः अपि प्रारब्धम न परित्यजन्ति। आइए अन्वय के अनुसार श्लोक का हिंदी अर्थ करें, व्याख्या करें। सबसे पहला शब्द है नीचई। नीचई का अर्थ है आत्मविश्वास से विहीन लोग, जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, जिनके अंदर धैर्य नहीं होता, जिनके अंदर उत्साह जुनून जोश नहीं होता, ऐसे लोग विघ्न भयन, विघ्नों के आने से, विघ्नों के आने के डर से, अर्थात उन लोगों को लगता है कि हम किसी कार्य को शुरू करेंगे, किसी कार्य का आरंभ करेंगे तो अवश्य ही विघ्न आएंगे, इसलिए वो विघ्नों के आने से, विघ्नों के द्वारा कार्य बाधित होने से कार्य शुरू ही नहीं करते। इसलिए लिखा है नीचई विघ्न भयन न खलु प्रारभ्यते, मतलब जो नीच लोग होते हैं, अर्थात जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, जिनके अंदर धैर्य नहीं होता, समस्याओं से, संकटों से जूझने की वृत्ति नहीं होती है, ऐसे लोग किसी कार्य को आरंभ ही नहीं करते हैं। आगे लिखा है मध्याह प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति। मध्याह मतलब मध्यम कोटि के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर आत्मविश्वास किंचित मात्रा में होता है, उत्साह, जोश, जुनून, साहस थोड़ी मात्रा में होता है, उनके अंदर समस्या या संकटों से जूझने की वृत्ति थोड़ी मात्रा में होती है, ऐसे व्यक्तियों को मध्यम कोटि के व्यक्ति कहा जाता है, मध्यम कोटि के मानव कहा जाता है। तो ऐसे कोटि के लोग, ऐसे लोग कार्य आरंभ करके विघ्न विहिता, विघ्नों के आने से या विघ्नों द्वारा बाधित होने से विरमंती मतलब रोक देते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर आत्मविश्वास किंचित मात्रा में होता है, ऐसे लोग कार्य आरंभ तो करते हैं, लेकिन विघ्नों के आने से, विघ्नों के द्वारा कार्य बाधित होने से कार्य को वहीं पर रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं। आगे कहते हैं उत्तम जनाः। उत्तम जना का अर्थ है उत्तम कोटि के लोग, उत्तम कोटि के व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनके अंदर आत्मविश्वास, उत्साह, धैर्य, साहस, शौर्य ये सारे गुण अत्यधिक मात्रा में होते हैं। उनके अंदर किसी भी समस्या या संकट से जूझने की वृत्ति अत्यधिक मात्रा में होती है, ऐसे व्यक्तियों को उत्तम जन कहा जाता है। तो उत्तम जनाः च विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः, मतलब जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं, वे जब कार्य आरंभ करते हैं तो उनके कार्य को विघ्नैः पुनः पुनः, विघ्नों के द्वारा पुनः पुनः मतलब बार बार बाधित किया जाता है, अर्थात उनके कार्य भी बीच बीच में रुक जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। किसके द्वारा? विघ्नों के द्वारा। विघ्नों के आने से उनके कार्य बीच में रुक जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह कार्य छोड़ते नहीं हैं, अर्थात कार्य को बीच में नहीं रोकते हैं, पुनः उसी ऊर्जा के साथ, उसी लगन के साथ कार्य को आरंभ करते हैं। तो इसीलिए लिखा है प्रारब्धम न परित्यजन्ति, मतलब आरंभ किए गए कार्य को, शुरू किए गए कार्य को न परित्यजन्ति, नहीं त्यागते हैं, नहीं छोड़ते हैं, अर्थात उत्तम कोटि के लोग, उत्तम गुणों से युक्त लोग, आत्मविश्वासी लोग, मेहनती लगनशील लोग शुरू किए गए कार्य को विघ्नों के भय से बीच में ना छोड़कर उसे पूर्ण करते हैं, बार बार विघ्नों के आने पर भी उस कार्य को पूर्ण करते हैं। एक बार पुनः देखेंगे, नीचे मतलब अधम कोटि के व्यक्तियों द्वारा, अधम कोटि के लोगों द्वारा। अधम कोटि के लोग कौन होते हैं? जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, साहस, धैर्य, उत्साह, शौर्य आदि की कमी होती है, ऐसे लोगों के द्वारा विघ्न भयन, विघ्न के भय से कार्य आरंभ किया ही नहीं जाता है। मध्यम कोटि के लोग, मध्यम कोटि के लोग किन्हें कहते हैं? जिनके अंदर थोड़ी मात्रा में आत्मविश्वास, साहस, धैर्य, शौर्य आदि गुण होते हैं, ऐसे लोग कार्य को आरंभ तो करते हैं, किंतु विघ्नों के आने से, विघ्नों के द्वारा बाधित होने से वह कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। इस लिखा है विघ्न विहिता विरमन्ति, अर्थात विघ्नों द्वारा बाधित होने पर कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं, अर्थात जिनके अंदर आत्मविश्वास, जिनके अंदर साहस, धैर्य, शौर्य आदि गुण होते हैं, जो लोग मेहनती लगनशील लोग होते हैं, वह कार्य को शुरू करते हैं, और यदि बार बार विघ्नों के द्वारा कार्य बाधित भी हो, रुक भी जाए, तो वह कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं, बल्कि कार्य को पूर्ण करके ही दम लेते हैं। तो ऐसे लोगों को उत्तम कोटि के लोग कहा जाता है। ऐसे लोग उत्तम कोटि के लोग होते हैं। आइए भाषानुवाद देखते हैं। नीचों व्यक्तियों के द्वारा विघ्न आने के भय से निश्चय ही कार्य आरंभ नहीं किया जाता।
मध्यम प्रकृति के लोग कार्य आरंभ करके विघ्न से पीड़ित हुए रुक जाते हैं, और उत्तम प्रकृति के लोग विघ्नों के द्वारा बार बार पीड़ित किए जाने पर भी आरंभ किए गए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं या त्यागते हैं, अर्थात कार्य पूर्ण करते हैं। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं: अधम, मध्यम और उत्तम। अधम मनुष्य विघ्नों के भय से कोई भी कार्य आरंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम मनुष्य कार्य तो आरंभ कर देते हैं, किंतु विघ्नों के आने पर उसे बीच में छोड़ देते हैं। इन सब के विपरीत उत्तम मनुष्य बार बार विघ्नों के आने पर भी आरंभ किए कार्य को पूर्ण किए बिना नहीं छोड़ते हैं। अर्थात उत्तम प्रकृति के मनुष्य किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं, उसे पूर्ण करके ही मानते हैं। तो यह इसका भाषानुवाद है। अब हम श्लोक पर आधारित बोध प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, कई विघ्न भयेन न खलु प्रारभ्यते। कई मतलब किनके द्वारा, किनके द्वारा, किनके द्वारा विघ्नों के भय से, विघ्नों के डर से कार्य आरंभ ही नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नीचई, मतलब अधम व्यक्तियों के द्वारा। अगला बोध प्रश्न है, कीदृशाः विरमन्ति। कैसे लोग कार्य को, कीदृशा मतलब कैसे, कैसे लोग कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर है मध्याः। मध्याः मतलब मध्यम कोटि के व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, विघ्नैः प्रतिहन्यमानाः कम न परित्यजन्ति। कम मतलब किससे या किसको। तो इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है, विघ्नैः विघ्नों के द्वारा बार बार पीड़ित होने पर भी किसको नहीं छोड़ते हैं। तो कम की जगह पर आएगा आंसर में प्रारब्धम। प्रारब्धम। कुछ और बोध प्रश्न देखेंगे। पहला बोध प्रश्न है, नीचे ही विघ्न भयेन किम क्रियते। किम का अर्थ है क्या, किम क्रियते मतलब क्या करते हैं। नीचे ही मतलब अधम कोटि के लोग विघ्नों के भय से क्या करते हैं। तो इसका आंसर है नीचे ही विघ्न भयेन न खलु प्रारभ्यते। कार्य को आरंभ ही नहीं करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मध्याः किम कुर्वन्ति। किम मतलब क्या, मध्याः मतलब मध्यम कोटि के लोग क्या करते हैं। तो इसका आंसर होगा मध्याः विघ्न विहिता विरमन्ति। मध्या विघ्न विहिताः विरमन्ति। विरमन्ति। अगला क्वेश्चन है, कीदृशाः प्रारब्धम न परित्यजन्ति। उत्तम जना यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि कीदृशा का अर्थ है कैसे। तो इसका आंसर होगा उत्तम जनाः। उत्तम जनाः। कैसे लोग शुरू किए गए कार्य को, आरंभ किए गए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं, नहीं त्यागते हैं। तो आंसर में आएगा उत्तम जनाः। उत्तम जनाः। अगला क्वेश्चन है, पुरुषाः कतिधा भवन्ति। पुरुष कतिधा मतलब कितने, कितने धा मतलब प्रकार, कति मतलब कितने, धा मतलब प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। आंसर में आएगा पुरुषा त्रिविधा भवन्ति। कौन कौन से, अधमाः, मध्यमाः और उत्तमाः। यह 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। चलिए, हमारे सामने 5वां श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोदाः बहवो वसन्ति गगने सर्वैपि नैतादृशाः। केचिद् वृष्टिविराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। यह श्लोक भी नीति शतकम से लिया गया है। आइए कठिन शब्दों का अर्थ जानें। पहला शब्द है सावधान मनसा। इसका अर्थ है सावधान मन से। क्षणम शब्द का अर्थ है क्षण भर के लिए। श्रूयताम शब्द का अर्थ है सुनो। अम्बोदा शब्द का अर्थ है बादल।
बहवा मतलब बहुत से। अगला शब्द है नैतादृशाः मतलब ऐसे नहीं है। केचित शब्द का अर्थ है कुछ। वृष्टि विराद रयंती मतलब वर्षा द्वारा गीला कर भिगा देते हैं। वसुधाम का अर्थ है पृथ्वी को, धरा को। वृथा मतलब व्यर्थ। यम मतलब जिसको। पुरता शब्द का अर्थ है सामने। माँ शब्द का अर्थ है मत या नहीं। ब्रूही शब्द का अर्थ है कहो। दीनम वचा शब्द का अर्थ है दीन वचन। आइए अब अन्वय देखते हैं। रे रे चातक मित्र सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम। गगने बहवा अम्बोदाः वसन्ति सर्वै एतादृशाः न। केचिद् वृष्टिभिः वसुधाम् आद्रयन्ति केचिद् वृथा गर्जन्ति। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनं वचः मा ब्रूहि। आइए अन्वय के अनुसार श्लोक की व्याख्या करें। रे रे चातक मित्र। रे रे शब्द से यहाँ पर संबोधित किया गया है, इसलिए यह संबोधन पद है। रे रे चातक मित्र, हे चातक मित्र। चातक एक पक्षी विशेष का नाम होता है और ऐसी मान्यता है कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में हुई वर्षा के जल को ही पी सकता है। अर्थात यदि वर्षा का जल धरती को छू गया, धरती पर गिर गया, तो वह उस जल को नहीं पी सकता। तो चातक पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा के जल पर ही निर्भर होता है। तो लिखा है रे रे चातक मित्र, हे चातक मित्र। सावधान मनसा मतलब सावधान मन से। क्षणम श्रूयताम, सावधान मन से मेरी बात को एक क्षण के लिए सुनो। कौन सी बात है? आगे कहते हैं गगने बहवह अम्बोदाः वसंती। गगने मतलब आकाश में, गगन में आसमान में, बहवह बहुत सारे, अम्बोदाः मतलब मेघाः बादल, वसंती वास करते हैं। गगन में बहुत से बादल रहते हैं या घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। सर्वे एतादृश न, सर्वे मतलब सभी, एतादृश न ऐसे नहीं है। कैसे नहीं है? मतलब वर्षा करने वाले नहीं है। जब चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में आसमान में बादलों को देखता है तो चाहे वह बादल वर्षा से भरे हों या वर्षा के जल से खाली हों, वह सभी बादलों से वर्षा करने के लिए विनती करता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि गगने मतलब आसमान में अनेक बादल वास करते हैं, अनेक मेघ हैं, किंतु सर्वे एतादृशा न मतलब सभी जल से भरे हुए नहीं हैं, जल से परिपूर्ण नहीं हैं। आगे कहा जा रहा है केचिद वृष्टि भी वसुधाम आर्द्रयंती मतलब केचिद मीन्स कुछ, कुछ बादल, कुछ मेघ, वृष्टि भी अपनी वृष्टि द्वारा, अपनी वृष्टि से, वर्षा से, वसुधाम मतलब वसुधा को, आर्द्रयंती मतलब भिगा देते हैं, गीला कर देते हैं। तो आसमान में जितने भी बादल हैं उनमें से कुछ ही अपनी वर्षा के जल से इस धरा को भिगाते हैं, गीला करते हैं, अर्थात कुछ मेघ ही बरसते हैं। आगे कहते हैं केचिद वृथा गर्जंती, और उनमें से कुछ बादल वृथा गर्जंती बेकार ही गर्जना करते हैं, व्यर्थ में ही आवाज करते हैं। तो आसमान में जितने भी बादल हैं उनमें से जल से परिपूर्ण बादल कुछ ही होते हैं जो कि बरसते हैं, और बाकी बादल, बाकी मेघ केवल और केवल व्यर्थ में ही गर्जना करते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, यम यम मतलब जिस जिसको, जिस जिसको या जिस जिस बादल को, पश्यसि देखते हो, तुम जिस जिस बादल को देखते हो, तस्य तस्य पुरतः उस बादल के सामने, उस बादल के आगे, दीनम वचः दीन वचन माँ ब्रूहि मत बोलो, उस बादल के आगे अपने दीन वचन मत बोलो। तो दीन वचन कौन से हैं? यही कि वह अपनी प्यास बुझाने के लिए बादलों से विनती करता है कि वर्षा कर दीजिए ताकि उसकी प्यास बुझ सके। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे चातक मित्र, सावधान मन से मेरी बात को सुनो कि गगन में, आसमान में बहुत से मेघ या बादल वास करते हैं, रहते हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बादल अपनी वृष्टि के द्वारा, वर्षा द्वारा धरा को भिगाते हैं, गीला करते हैं, जबकि कुछ बादल केवल व्यर्थ में ही गर्जना करते हैं। इसलिए तुम जिस जिस बादल को भी देखते हो उसके सामने अपने दीन वचनों को मत बोलो। ब्रूही मतलब मत कहो, मत बोलो। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है कि हमें अगर किसी से सहायता लेनी है तो हमें यह देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति वास्तव में सहायता कर सकता है और कौन व्यक्ति केवल और केवल हमारी समस्या को सुनकर उसका मजाक उड़ाता है और दूसरों के साथ भी हंसी मजाक करता है, अर्थात
हमारा मजाक बनाता है। तो जो व्यक्ति वास्तव में दूसरों की सहायता करते हैं, जिनके अंदर परोपकार की भावना होती है, उन्हीं व्यक्तियों के सामने हमें अपने दुख को व्यक्त करना चाहिए, अपनी समस्या का उद्घाटन करना चाहिए, ताकि हमें सहायता की उम्मीद हो सके, आशा हमें मिल सके कि हमारी सहायता हो सकती है। यदि हम हर व्यक्ति के सामने अपने दीन वचनों को कहेंगे, अपनी समस्या को बताएंगे, अपनी कमियों को कहेंगे, तो वह हमारा मजाक उड़ाएगा और साथ ही साथ अन्य व्यक्तियों के साथ भी हमारे बारे में हास परिहास करेगा। तो यह इसकी व्याख्या है। आइए भाषानुवाद देखते हैं। अरे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत से बादल हैं, किंतु सभी ऐसे उदार नहीं हैं। कुछ वर्षा के द्वारा धरा को भिगो देते हैं, किंतु कुछ व्यर्थ ही गर्जना करते हैं। अतः जिस जिसको तुम देखते हो, उसके सामने दीन वचन मत कहो। अर्थात हे मित्र चातक, तुम एक क्षण के लिए सावधान मन से मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं, परंतु सभी तुम्हारे वचनों को सुनकर तुम्हारी इच्छा के अनुरूप जल नहीं बरसाएंगे। इनमें से कुछ बादल तो जल वर्षा के द्वारा इस धरा की प्यास बुझाते हैं और कुछ व्यर्थ ही गर्जना करते हैं। अतः तुम सभी बादलों के सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत बोलो। तो यह उसका भाषानुवाद है। अब हम इस श्लोक पर आधारित बोध प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, गगने के संति के मतलब कौन? गगने के संति, इसका आंसर है अम्बोदाह, मतलब मेघाह। दूसरा बोध प्रश्न है, अम्बोदाह काम आर्द्रयंती, काम मतलब किसको या किसे, किसको या किसे? तो इसका आंसर होगा वसुधाम। अम्बोदाह मतलब मेघ, वसुधाम वसुधा को आर्द्रयंती गीला करते हैं, भिगोते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीदृशम वचः मां ब्रूहि। कीदृशम मतलब कैसे, कीदृशम मतलब कैसे, वचः मां ब्रूहि कैसे वचन मत बोलो। तो आएगा दीनम वचः मां ब्रूहि, आंसर होगा दीनम। अगला क्वेश्चन है, अस्मिन् श्लोके संबोधन पदम किम। इस श्लोक में संबोधन पद क्या है? तो इसका आंसर है चातक। चातक, चातक पद यहाँ पर संबोधन है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हमने कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी का पहला पाठ, जिसका नाम है नीति सौरभम पाठ का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया। सबसे पहले श्लोकों का वाचन किया और उसके पश्चात हिंदी अर्थ किया, साथ ही साथ बोध प्रश्नों को भी हल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कक्षा अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।